हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं, वो इंसान किस तरीके का होगा, आप लोगों की मुलाकात कब होगी, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ कैसी रहेगी। तो ग्रुप 1 के लिए है ये वाइट फेदर, ग्रुप 2 के लिए रेड फेदर और ग्रुप 3 के लिए ब्लू फेदर। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये व्हाइट फेदर चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके ये जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है ये किस तरीके के इंसान होंगे। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं चाइल्ड इटर्नल और लेडी बर्ड। ऑल राइट, तो ग्रुप 1, पहली चीज तो ये जो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने वाले हैं, हो सकता है ये अगर आपकी एज के हैं तभी भी आपसे छोटे लगे देखने में। ये इंसान कोई ऐसा है जो अपनी एज से देखने में काफी छोटे लगते हैं। इनका मन बहुत चंचल है, इनकी हरकतें हमेशा बहुत लाइवली होती हैं। आसपास सबको हंसाते रहना, जोक्स क्रैक करते रहना, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन के घुल मिल जाना, उस तरीके की एनर्जीज, बहुत ही यंग एनर्जीज हैं। इनकी जो भी एज हो, ये कभी भी थक कर बैठ जाना, उस तरीके का इनके साथ में केस नहीं रहता है। हाइपर एक्टिव आप एक तरीके से कह सकते हैं, हाइपर एक्टिव एनर्जीज इस इंसान की यहाँ पर हैं। इनको फिजिकल फिटनेस, जिमिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन सब तरीके की एक्टिविटीज या कोई आउटडोर स्पोर्ट्स हो गए, वो सब चीज़ों का भी बहुत शौक है। मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि शायद इनको पेंटिंग का भी बहुत शौक हो। आप दोनों के जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बाल अगर ब्लैक कलर के हैं तो आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने वाले हैं, इनके बाल नेचुरल कलर हो सकता है, थोड़ा ब्राउनिश शेड का हो, लाइक दैट। लेडी बर्ड कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ही लकी होंगे अपनी लाइफ में, चाहे ये जो करें। ऐसा नहीं है कि इनको सब कुछ बहुत आसानी से बैठे बैठाए मिल जाएगा, बट हाँ, कंपेयर टू जो मेहनत बाकी लोगों को करनी पड़ती है, आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उनको उतनी नहीं करनी पड़ा करेगी। उनके लिए चीजें दूसरों के मुकाबले थोड़ी आसान हुआ करेंगी लाइफ में। ऑल्सो जब इस इंसान की आपकी जिंदगी में एंट्री होगी ग्रुप 1, तो ये अपने साथ आपके लिए भी बहुत सारा भाग्योदय लेकर आएंगे। अपने साथ आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत, फॉर्च्यून, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये तमाम चीजें लेकर के आएंगे। इन जनरल ये एक ऐसा इंसान है जो कभी दुखी होना नहीं चाहती है, हमेशा खुशी से झूमते रहना, अच्छी एनर्जीज में रहना, हैप्पी एनर्जीज में रहना, कभी भी बिल्कुल ग्लूमी होकर ना बैठ जाना। जितना हो सके अपनी तरफ से ये इंसान खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास भी ये इंसान बहुत पॉजिटिविटी और बहुत हैप्पी वाइब्स स्प्रेड करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं और आपको कभी ये इंसान दुख नहीं देगा। ओके, सो दिस इज नाइस। आप जान लेते हैं कि आपकी इस इंसान से मुलाकात कब होगी, और उसके लिए यहाँ पर हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ग्रुप 1, आप में से बहुत लोगों की मुलाकात इस इंसान से 6 महीने में हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए जून के महीने में भी हो सकती है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग 6 महीने। ओके, ऑल्सो ये एक बहुत ही इक्वल रिलेशनशिप होगी। शायद इससे पहले आपने जितने भी लोगों को डेट किया है, या तो कनेक्शन को आगे जारी रखने के लिए वो लोग हमेशा ज्यादा एफर्ट लगाते थे, या आप हमेशा ज्यादा एफर्ट लगाते थे ग्रुप 1। बट ये अब आपको एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जो कि दे विल मीट यू हाफ वे। मतलब जितना एफर्ट, जितनी शिद्दत से आप इस कनेक्शन को बिल्ड करने में मेहनत लगाएंगे, उतना ही ये इंसान, उतना ही ये पार्टनर भी करेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही ये कनेक्शन चाहिए और इनको तो चाहिए ही नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में कब आएंगे, और उसके लिए जो कार्ड हमें मिला दैट इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान आपकी लाइफ में तब एंट्री लेंगे ग्रुप 1 जब आप किसी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे होगे। और मुश्किल दौर का ये मतलब नहीं है कि मतलब बहुत ही खराब आपके साथ कुछ हो रहा हो। इट्स जस्ट दैट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि बहुत स्ट्रेस और बहुत टेंशन आपको किसी चीज का लगा हुआ होगा। शायद कोई ऐसी चीज से रिलेटेड जो कि आपके बस में होगी भी नहीं, और आपको बैठकर उस चीज की बहुत टेंशन होगी। हो सकता है इसी चीज की टेंशन हो कि मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं, या मैं कभी रिलेशनशिप में आ पाऊंगा या नहीं। जो भी, फिलहाल बहुत नर्वस एनर्जी, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में आपकी रातें गुजर रही होंगी, आपके दिन गुजर रहे होंगे। फ्यूचर का शायद आपको कुछ प्रॉपर
पता ना हो कि क्या होने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हो सकता है डिप्रेशन से भी डील कर रहे हो। उस वक्त एक रे ऑफ लाइट के जैसे, एक नई उम्मीद के जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ये इंसान टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उनका ज़ोडिएक साइन हो, वो उनकी चार्ट में बहुत ज्यादा कहीं और भी मौजूद हो सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो इंसान है ये आपके साथ में कैसे बिहेव किया करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप्स एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप 1, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान आपको अपने सिराखों पर रखेंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ पेश आएंगे। ये चीज अपनी हरकतों से, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से, अपने शब्दों से ये बहुत बखूबी बयां कर ले जाएंगे कि वो कितने ग्रेटफुल हैं कि उनकी लाइफ में आप हो। कोई ऐसा पल नहीं जाएगा आप दोनों के कनेक्शन में जिसमें आपको अनवांटेड महसूस हो, जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये इंसान मुझे चाहता नहीं है या इन्हें मेरी जरूरत नहीं है। 9 ऑफ कप्स कार्ड माना जाता है किसी की ख्वाहिश पूरी होने का, और उनकी ख्वाहिश यहाँ पर आपको पाकर पूरी होती हुई नजर आ रही है और आपकी उन्हें। तो वो चीज अपनी हरकतों से वो बहुत एविडेंट करेंगे कि वो कितना अपने आप को लकी मानते हैं, कितना खुशकिस्मत मानते हैं कि वो जिस इंसान को चाहते थे या जिस तरीके का इंसान वो चाहते थे वो आपके रूप में उन्हें मिल गया है। तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। इनफैक्ट बहुत आपको पैम्पर किया करेंगे। आप छोटी से छोटी फरमाइश उनके सामने अगर रख देंगे ग्रुप 1, भला ही आपने ऐसे हंसी मजाक में भी बोल दिया हो, बहुत सीरियसली भी आपने ना बोला हो कि मेरा मन कर रहा है यहाँ जाने का या मुझे ये चीज चाहने का मन कर रहा है, और बस अगले दिन वो आपके सामने हाजिर होगा और आपको खुद हैरानी होगी कि, और इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आज आपने इन्हें कोई चीज बताई कि आपको ये चीज पसंद है या कुछ, और पता चला 2-3 महीने बाद जब आपका बर्थडे आ रहा है तो वही चीज आपको गिफ्ट में मिल गई, और आपको इतना अच्छा लगेगा ये चीज जान करके कि आपकी छोटी से छोटी कही हुई बातें इस इंसान को याद रह जाती हैं और फिर वो उनके ऊपर एक्ट भी करते हैं। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने में ये इंसान जी तोड़ मेहनत लगा देगा ग्रुप 1। अब देखते हैं कि आप लोगों की जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी, और उसके लिए यहाँ पर हमें मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ये इंसान इतने अच्छे हैं और आपसे इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कनेक्शन ग्रो होते होते शादी की ओर भी बढ़ सकता है। इस कनेक्शन से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ग्रुप 1। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, या आप लोग चिड़चिड़े हो जाते हो बहुत जल्दी, भले ही सामने वाले की गलती हो या ना हो, या आपको मूड स्विंग्स की दिक्कत हो, कभी आप बहुत खुश होते हैं फिर अचानक से आपका मूड पलट जाता है। इस इंसान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज जो आपको सीखने को मिलेगी वो है धैर्य, वो है पेशेंस। ये इंसान आपको सिखाएगा कि कैसे सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, सुनना भी होता है, कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम चीजों के ऊपर बजाय स्ट्रेस और टेंशन लेने के हम उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने टाइम में हो और हम चिल करें, अपना उनको स्पेस दें होने के लिए, अनकवर होने के लिए। तो ग्रोथ, आपके पर्सनल कैरेक्टर की भी बहुत ग्रोथ इस कनेक्शन से होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ये कनेक्शन खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा मजबूत ही होता जाएगा और शादी में कल्मिनेट हो सकता है। ओके, अब देख लेते हैं कि इस इंसान के पॉसिबल नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो स्पिरिट, ग्रुप 1 के पार्टनर के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है एम या डब्ल्यू और एम दोनों ही है यहाँ पर, दैट्स नाइस। एम या डब्ल्यू हो सकता है, जेड है, सी है, ओ, 3 ए यहाँ पर निकल के आए हैं, तो इनके नाम में एक से ज्यादा ए हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो पहला नाम है और जो सरनेम है दोनों सेम लेटर से शुरू होते हों। एफ, डी, एल और टी, तो ये इनके नाम के लेटर्स हो सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 1। The energy is gaining momentum, so this is nice। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। टाइम फ्रेम हालांकि हमने देख लिया था, बट यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए इससे पहले ही ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और आपके और इनके साथ आने के लिए जो एनर्जीज का अलाइन होना जरूरी है, वो चीज, वो प्रोसेस बहुत फटाफट बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स कर रहा है। आप दोनों को एक साथ लाने के लिए काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप मुझे वहां फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो बेल आइकन जरूर हिट करिए सब्सक्राइब करते वक्त। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे अगली बार मिलूंगी, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये रेड फेदर चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर होने वाले हैं, अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पहले जान लेंगे कि वो किस तरीके के इंसान होंगे। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे हीरो, हीरोइन और पिग। ऑलराइट, तो यहाँ पर बता रहा है हीरो हीरोइन कार्ड। पहली चीज तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है ये फेमस हो, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस अगर नहीं भी है तो हो सकता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर यूट्यूब पर उनका कोई चैनल हो, तो उस तरीके से उनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो, उनको लोग जानते हों, या फिर अपनी जो उनकी कम्युनिटी है उसमें वो बहुत पॉपुलर हो, अपने काम की जगह पर बहुत पॉपुलर हो। बट डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो कोई भी है ये पॉपुलर है, ये इस तरीके के नहीं है जिन्हें कोई भी ना जानता हो, इन्हें बहुत लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर फेमस इंसान है ये यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी बता रहा है इस इंसान की, बहुत ही आत्मनिर्भर एनर्जी है इस पर्सन की। ये कभी भी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, दूसरों के आगे झुकते नहीं हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने में यकीन रखते हैं। नई टेक्नोलॉजीज, नई आइडियाज, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट खबरें हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई और इनकी इंटरेस्ट की फील्ड हो, सब कुछ, सब इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। बहुत ही आउटडोर काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं, तो इन्हें घर में रहने से अच्छा बाहर टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, या फिर ऐसे एडवेंचर के एक्टिविटीज पर जाते रहना, सफारीज पर जाना, उस तरीके की एनर्जीज। बेसिकली एक ऐसा इंसान है जिनसे शांति से घर पर नहीं बैठते बनता है, इनको रहता है बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें और दुनिया देखें और घूमें। घुमक्कड़ किस्म की एनर्जी यहाँ पर इस इंसान के लिए निकल करके आ रही है। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 1 कि आप में से बहुत लोग बहुत लेजी हैं, आलसी हैं, आपको घर से बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं है। बट इस इंसान के साथ जब आप रिलेशनशिप में आएंगे तो ये आपको भी शायद अपने रंग में ढाल लें, आपको भी ये लत लगा दें घूमने फिरने की और ये इस तरीके की एडवेंचर स्पोर्ट्स करने की, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब तरीके की आपको भी हो सकता है कि ये सिखा दें। ऑल्सो ये इंसान बहुत इंस्पायरिंग है आपके लिए। जब आप देखेंगे कि ये इंसान कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, कभी अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाकर कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट अगर आपका पार्टनर इतना अच्छा इंसान है और इतना कॉन्फिडेंट इंसान है तो उससे ऑटोमेटिकली अंदर से एक इंस्पिरेशन आता है कि मुझे भी ऐसे ही होना है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। एंड सिमिलर टू ग्रुप 1, आप लोगों के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एक बहुत ही आउटडोर सी पर्सन है तो इनकी हाइट अच्छी होगी, इनका बिल्ड अच्छा होगा। अगर ये लड़की हैं तो भी ये बहुत ही फिजिकली फिट होंगी। आप दोनों का जो नेचुरल हेयर कलर है वो एक दूसरे से थोड़ा अलग हो सकता है। ऑफकोर्स अगर हम अभी एशियन रीजन की बात करें तो इतने वेरिड हेयर कलर्स यहाँ पर नहीं होते हैं, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपका नेचुरल हेयर कलर ब्लैक है तो इनका ब्राउन हो सकता है, थोड़ा डार्क ब्राउन या वाइस वर्सा। वैसे भी ये इंसान बहुत स्वीट होंगे। और एक और मैसेज मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ जो कि बहुत ही रैंडम है बट अब आ रहा है दिमाग में, सो आई हैव टू शेयर इट विथ यू। या तो आप या फिर ये इंसान, जब आप हंसते हैं ना तो आपकी वो पिक्स के जैसे ग्रंट निकल जाती है। बहुत लोगों के हंसते हंसते वो वाली आवाज आ जाती है, तो शायद आप दोनों में से भी किसी एक का वैसा ही केस होगा। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इस इंसान से आपकी मुलाकात कब होगी। और उसके लिए जो कार्ड हमें मिला है दैट इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं उनका जोडियाक हो, उनकी चार्ट में कहीं भी ये साइंस मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल या तो इनके ब्रेकअप के बाद ये आपकी लाइफ में आएंगे या आपका कोई ब्रेकअप हो गया होगा उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ये एक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो 3 हफ्ते का टाइम यहाँ पर दिख रहा है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए 3 हफ्ते, बट कुछ लोगों के लिए 3 महीने भी हो सकता है। अब जान लेते हैं कि इनसे आपकी मुलाकात कैसे होगी, किन हालात में होगी। और उसके लिए जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स। तो आपको अपनी तरफ से आप एब्सोल्युटली नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर खुद इस इंसान का जो प्रपोजल है वो आपकी ओर आता हुआ नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया के जरिए आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है, उन लोगों के लिए जिन्हें मुझे यहाँ पर मिला था वो इन्फ्लुएंसर वाला मैसेज, बट अदरवाइज ये इंसान खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। एंड बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है यहाँ पर इन दो एनर्जीज के बीच में। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही डाउन और डल एनर्जीज में हैं ग्रुप 2। आप अपना ब्रेकअप प्रोसेस कर रहे हैं, आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए अपने एक्स से, बट ये इंसान का जब आपकी लाइफ में अराइवल होगा तो ये बहुत सारा प्यार और खुशियां अपने साथ आपके लिए आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे। इमीडिएटली एनर्जीज यहाँ पर स्विच होती हुई, बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपके साथ कैसे पेश आया करेगा, और उसके लिए हमें मिला है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस इज नाइस। ये इंसान आपको बिना जज किए, आपके ऊपर बिना प्रेशर डाले आपको हेल्प करेंगे अपने एक्स से मूव ऑन करने में, जो कि आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलता है कि नया बॉयफ्रेंड मदद कर रहा है पुराने बॉयफ्रेंड से मूव ऑन करने में, बट यहाँ पर वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। ये इंसान आपको सिखाएगा कि कोई चीज या कोई सिचुएशन अब अगर हमको नहीं सर्व कर रही है या खत्म हो गई है तो हाउ कैन वी लेट इट गो। जो आर्ट ऑफ लेटिंग गो होती है वो ये इंसान आपको सिखाएगा कि उसको आप रिलीज कर दो, उसको छोड़ दो, उसको चला जान दो, तुम जहां हो वहीं रहो, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है वो चली ही जाएगी। ये सीखने को इस इंसान से आपको मिलेगा। इन जनरल ये आपको इतना खुश रखेंगे, आपकी लाइफ में कभी भी कोई दुख ये इंसान नहीं आने देंगे। जितना जहां तक इनका जोर चलेगा, इनका बस चलेगा, ये अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम खुशी और प्यार दे सकें, और कभी भी आपको दोबारा इस स्टेट में इनकी वजह से तो एटलीस्ट ना पहुंचना पड़े। अब जान लेते हैं कि आप लोगों की जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी, और उसके लिए यहाँ पर हमें मिला है 7 ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपको आपके खुद ही के बारे में इतनी नई नई चीजें बताएगा जो शायद आपको भी नहीं पता थी कि अरे मैं इस चीज में भी अच्छी हूँ, या अच्छा मुझे ये चीज भी इंटरेस्टिंग लग सकती है। वो तमाम आपके जो हिडन क्वालिटीज हैं वो इस इंसान के साथ में टाइम स्पेंड करके धीरे धीरे बाहर आएंगे। बहुत कुछ एक्सप्लोर, बहुत कुछ नया आपको ये इंसान सिखाएगा आपके बारे में और इन जनरल लाइफ के बारे में। तमाम ऑप्शंस, मतलब ग्रुप 1 के लिए भी काफी कुछ ये एनर्जी थी, शायद आप में से बहुत लोग उस पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। पहली चीज तो ये कनेक्शन ऑफ कोर्स ग्रो करेगा। ऑलराइट, आप दोनों की जो एनर्जी है आपस में बहुत मजेदार है। आप लोग आपस में बहुत गेम्स खेला करेंगे, एक दूसरे के ऊपर प्रैंक्स पुल किया करेंगे। बहुत ही लाइट और बहुत ही फन एनर्जीज है यहाँ पर। इनफैक्ट ये इंसान, मुझे लग रहा है आपको खुद कभी कभी हैरानी होगी कि मुझे ये मिल कहाँ से गया इंसान, या मेरी लाइफ में ये आ कहाँ से गया अचानक से, घर बैठे बैठे इतना अच्छा इंसान जिसने मेरे सामने ऑलमोस्ट ऐसा है कि मान लो एक नई दुनिया खोलकर खड़ी कर दी हो, जिससे या तो मैं आंख बचाकर चल रहा था, या मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि मैं इतनी खुश भी कभी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो ओवरऑल ये बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप साबित होगी। आप जान लेते हैं कि इनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ ग्रुप 2's पार्टनर? ओके, तो यहाँ पर हमें मिला है ZATX दो ईज हैं यहाँ पर। तो या तो इनके नाम में एक से ज्यादा ई है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनका नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हो, B, Q और P। ऑलराइट, तो ये इनके नाम के अक्षर हो सकते हैं, पहले या दूसरे नाम के, आई मीन सरनेम के। अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 2। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑल राइट, इससे दो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। पहला तो ये कि आपको मूव ऑन करना बहुत जरूरी है इस एनर्जी को, अगर आप और जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो। ऑफ कोर्स इन एनी केस आना तो इनको है ही आपकी लाइफ में, बट इससे तरह अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी तरफ से अपना मूविंग ऑन का प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप करना होगा। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि हो सकता है कि ये जो इंसान है ये उस तरीके के ना हो जैसे इंसान, जैसे लोगों की तरफ जनरली आप अट्रैक्ट होते हैं।
उस सेंस में आपको जो आपकी चेकलिस्ट है, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, उसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं कि ठीक है ये इंसान मेरे यूजुअल टाइप का नहीं है, बट ये अच्छे हैं तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, थोड़ा डेट करके देख लेते हैं। बट ग्रेजुअली अनदर लेटर, यहाँ पर एज भी मौजूद है, ओके, बट ग्रेजुअली ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप बहुत ही फ्लरिश करने वाली है। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2 पर्सनल रीडिंग्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप वहां मुझे फॉलो करते हैं तो, अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू फेदर चूज किया था तो पहले देख लेते हैं आपके जो अगले पार्टनर होने वाले हैं ये किस तरीके के इंसान होंगे। और उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं एक्सोर्सिस्ट और बैजर। ऑलराइट, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीब्रा एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आप या वो लीब्रा हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं उनके लीब्रा होने के। ऑलराइट, तो यहाँ पर पहली चीज तो ये जो इंसान है, अगर ये लड़का है तो ये बहुत ही लंबे चौड़े, काफी अच्छी मस्कुलर बॉडी उनकी होगी। अगर ये लड़की हैं, भले ही दुबली पतली हो, बट फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें बहुत ज्यादा होगी। जिम फ्रीक्स हो सकते हैं ये, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये एक ऐसा इंसान है जिनके पास दूसरे बहुत आते हैं गाइडेंस लेने के लिए। अगर इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बड़ा है, या भले ही छोटा भी क्यों ना हो, ये वो दोस्त है जिनसे बाकी दोस्त सलाह लेने आते हैं। या घर पे ये वो मेंबर हैं जिनकी सलाह लिए बिना बाकी मेंबर्स कोई इंपॉर्टेंट फैसले या इंपॉर्टेंट नतीजों पर पहुंचना प्रेफर नहीं करते हैं। इन जनरल ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है ये। ओके, तो एक और एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ इनके लिए कि अगर इन्हें कभी किसी के अंदर कोई गलत चीज दिखती है, कोई गलत टेंडेंसी दिखती है, या ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान गलत दिशा में जा रहा है, तो ये उधर ही बोल देते हैं। उस सेंस में ये इंसान मुंहफट है, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, अगर कहीं आप गलत जा रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो आप अगर एक्सपेक्ट करो कि ये इंसान आपको आपकी गलतियां ना बताए, चुप रह जाए, इग्नोर कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इनका मकसद है आपको बताना, आपको सही राह पर लेकर आना। तो इसीलिए अगर आपने इनके सामने कभी कोई ऐसी चीज की, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, तो ये हमेशा आपको पकड़ करके सही राह पर ले ही आएंगे। बैजर की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही कि ये इंसान पहली चीज तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हो सकते हैं। इनको हर चीज एक शेड्यूल या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना पसंद है। ये अपने काम को और अपने दोस्तों और घर को इक्वल टाइम देने में यकीन रखते हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर चलने में यकीन रखते हैं। जितना टाइम ये अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, इन सब चीजों पर लगाते हैं, उतना ही टाइम और एनर्जी ये मजे करने में भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पे बस फोकस हो इनका। जितना अपनी तरफ से अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी और माइंड को, अपने वर्क और होम को बैलेंस में रखकर चले, उतना ही रखते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि ये अपने घर वालों को भूल जाएं या अपने दोस्तों को भूल जाएं। जितना टाइम, जितना प्यार, जितना अफेक्शन, जितना अटेंशन ये आपको देंगे, उतना ही अपनी लाइफ की और रिलेशनशिप्स को भी देंगे। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इनसे आपकी मुलाकात कब होगी। और उसके लिए यहाँ पर हमें मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से मैक्सिमम लोगों की मुलाकात इनसे 3 महीने में हो सकती है, बट कुछ लोगों की मुलाकात इनसे अगले साल के मार्च में हो सकती है, या शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप इस साल के मार्च में इस इंसान से मिल चुके हैं। अब जान लेते हैं कि इनसे आपकी मुलाकात कैसे होगी, किन हालातों में होगी। और उसके लिए यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहला मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिला था वो ये था कि आप में से कई सारे लोग शायद इस इंसान से किसी कंपटीशन के जरिए मिले। आप कोचिंग लेने जाते हैं, वहां पर आपकी इनसे मुलाकात हुई, या फिर आपका कोई एग्जाम था, एग्जाम सेंटर पे आपकी इनसे मुलाकात हुई। उस तरीके की एक एनर्जीज यहाँ पर है। बट दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट होंगे, उस चीज की तरफ आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बट शायद वो बार बार वो सपना आपका बिखर जा रहा होगा। आप फिर उसको सजोते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो चीज टूट जाती है, फिर वो आपका सपना बिखर जाता है। तो शायद यही उठक पटक आपकी लाइफ में चल रही हो और तब उस समय इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो।
ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपके साथ कैसे पेश आया करेंगे रिलेशनशिप में। इनका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जरूरी नहीं है उनका ज़ोडिएक हो, ये इनकी चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो रिलेशनशिप में अपर हैंड जो भी फेमिनिन है वो उनका होगा। अगर आप एक लड़का है और ये वीडियो देख रहे हैं तो जो आपकी गर्लफ्रेंड होने वाली है वो रिलेशनशिप में उनकी ज्यादा चला करेगी, और अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आपकी रिलेशनशिप में ज्यादा चला करेगी। एक अच्छी चीज ये है आप दोनों की कि आप दोनों ही इस सेंस में मुंह फटे हैं कि आप कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आप फट से बोल देते हैं कि ऐसे मत करो या वैसे मत करो या वो मत करो ये मत करो। टोका टिप्पणी में और किसी चीज और किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाने में फर्क है, और आप वो जो दूसरी चीज है आप वो करते हैं, आप टोका टिप्पणी नहीं करते, सो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन हाँ, ये इंसान आपको बिल्कुल एक रानी के जैसे रखेगा, या अगर आप एक लड़का है तो एक राजा के जैसे आपके साथ में ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत इज्जत बहुत रिस्पेक्ट आपको देंगे, कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ आप या फिर आपके पीठ के पीछे जा करके कोई चीज नहीं करेंगे, कभी आपको दगा नहीं देंगे, बहुत लॉयल रहेंगे आपके साथ में। अगर आप उनसे कोई चीज कहेंगे या कोई चीज बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको हल्के में ले रहे हैं। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जो भी बोलेंगे उसको बहुत ही इज्जत के साथ में सुना जाएगा, समझा जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश की जाएगी। अब जान लेते हैं कि आप लोगों का जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, और उसके लिए यहाँ पर मिला है डेथ एंड रीबर्थ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके एक्स हों जो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ये इंसान आपकी जिंदगी बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देगा। प्लीज डोंट माइंड द डॉग्स, इन लोग को रात को पता नहीं क्या ही हो जाता है कुछ। एनीवे, सो ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये इंसान आपको, आपकी हरकतें, आपका बिहेवियर, ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं टोटली चेंज कर देंगे या इनकी कोशिश है आपको बदल देने की, लेकिन हाँ आपको एक बेहतर इंसान ये जरूर बनाएंगे। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत हीलिंग साबित होने वाला है। ये कनेक्शन आपको आपके बारे में ऐसी चीजें बताने वाला है जो शायद आपको पहले ना मालूम हो। बट ट्रांसफॉर्मेशन से मोस्टली जो मैं एनर्जी पिक करी वो ये कि इनसे मिलने के पहले जो आपकी लाइफ थी और इनसे मिलने के बाद जो आपकी जिंदगी होने वाली है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स जो बाद वाली चीज है वो ज्यादा बेटर होने वाली है। बहुत बेटर तरीके से ये इंसान आपकी जिंदगी आकर के पलटने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। अब जान लेते हैं इनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। So, Spirit, what might be the possible initials of Group 3's partner? तो यहाँ पर है ONKI, एक और O, तो इनके नाम में एक से ज्यादा O हो सकता है, या फिर शायद इनका पहला नाम और दूसरा नाम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। फिर है यहाँ पर T, Z, W, A, P, Q और U। तो ये इनके नाम के सरनेम या फर्स्ट नेम के लेटर्स हो सकते हैं। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप 3, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। दिस इज गुड, क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 3 कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त काफी टेंशन ले रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं ठंड रखो, चिल करो, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारी लाइफ में आने वाला है, तुम्हारी डेस्टिनी में, तुम्हारी किस्मत में। तो ऑफकोर्स तुम्हें एस्केप करके वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो आप थोड़ा टाइम आउट लो, थोड़ा सुकून से रहने की कोशिश करो, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, और ये इंसान आपकी लाइफ में इन एनी केस आ ही जाएंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप वहां मुझे फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।